कि एक नदी पहले थी, नदी मतलब सरकारी ही होगा, ठीक है। तो नदी थी, नदी सूख गई, इन्होंने वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया, तो क्या ये जमीन इनकी हो जाएगी? अगर ये जमीन का रसीद और पर्चा वगैरह सब बनवा लेते हैं तो ये सब नकल वकल निकला हुआ है, तो क्या ये जमीन इनकी हो जाएगी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आज ये मेरी जमीन है, निजी जमीन है, और नदी का डायरेक्शन चेंज हो गया और जो सरकारी जगह थी उसको छोड़ के नदी अब मेरे निजी जमीन से होके गुजर रही है, और वो कम से कम वो सिलसिला 50 साल तक चल गया। उसके बाद फिर वो नदी सूख गई, तो क्या वो जमीन वापसी मेरी ही रहेगी या गवर्नमेंट की? ये दो अलग अलग सवाल है। वो जमीन जैसे कि जो नदी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, नदी ने डायरेक्शन चेंज किया मैम, लेकिन मेरे निजी जमीन पे दो बातें हैं, दो बातें हैं। एक सरकारी जमीन, सरकारी नदी, गवर्नमेंट नदी जो नदी नाले, अब झीम है यहाँ, अधवारा समूह की नदियां बहती हैं, मेरे खुद के पंचायत में अधवारा समूह की नदी है ना जो ये जाती है, तो अधवारा समूह की नदी अगर कहीं कहीं पे सूख गई है और लोगों ने उसको घेर लिया है, सुनिएगा, ठीक है, अधवारा समूह की नदी मेरे पंचायत से गुजरती है बीचों बीच, वो सूख गई और लोगों ने उसको घेर के घर बना लिया, तो क्या वो जमीन उसकी मानी जाएगी? कॉमन सेंस से बता रहे हैं कि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो नदी सरकारी मानी जाती है। सरकार के नक्शे में, सरकार के कागज में और सरकार के खाते में वो जमीन जो है ऑलरेडी चढ़ाया जा चुका है। तो जो जमीन सरकारी हो चुकी, फिर उसको निजीकरण नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी नहीं कर सकता। और अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसकी जांच होगी और जांचने के बाद फिर उसमें कोई अगर निष्कर्ष निकलता है तो वो उसको देखा जाए। इसीलिए बोले हैं कि जैसे कि मानिए 60 साल जब पहले हुआ था ना सर्वे, तो उसमें नदी जहाँ से जा रहा था वो नदी उस ये सर्वे जो है 4 साल पहले नहीं हुआ था, 60 में हुआ था, 60 साल एक बात बता रहे हैं ना, तब नदी था। अभी वो नदी यहाँ से मानिए जो यहाँ है उससे आप 200-500 किलोमीटर कितना भी चला जाए ना, नदी सूखी जाए क्यों ना, बात समझ रहे ना। वो नदी सूख ही क्यों न जाए, लेकिन वो जमीन जो है सरकार की है और सरकार की ही रहेगी जी, इसीलिए बोले। अभी तो जहाँ बह रही है नदी वो निजी प्लॉट में बह रही है। देखिए ये हम नहीं, देखिए एक बात समझिए, मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी तो एक बात समझ लें कि जो हमारा जमीन है, यानी कि जो आपका जमीन है, जो रैयती जमीन है, वो सिर्फ रैयतों को उनके जोत के लिए, उनके खाने, उनके मतलब रहने, उनके आर्थिक और जैविक स्थिति को सुधारने के लिए ही सरकार ने दिया है। अदरवाइज टोटली जमीन जो है सर है तो सरकार की ही, और सरकार जब चाहे जैसे चाहे बिना पूछे आपसे या हमसे वो छीन सकती है। वो एक मतलब उसके अनुरूप और उसके स्थिति पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपके यहाँ से रेलवे लाइन गुजारना हो तो सरकार आपसे जो है पहले पूछेगी, आपसे आकर के पूछेगी कि आप हमको जमीन दे दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर वो जबरदस्ती आपसे ले लेगा और आपको पैसा दे देगा और आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना, बात समझिए हम जो बोल रहे हैं। लेकिन जब वो नया काम करेगा तब, लेकिन जब ऑलरेडी उसका जमीन है और आप चाहिए कि वो हम ले लें, तो सरकार अपना जमीन आपको नहीं देगा। सरकार अपना जमीन आपको एक ही स्थिति में देता है जब आप भूमिहीन हैं, जब आपके पास रहने के लिए भी अपना खुद का जमीन नहीं है। उस स्थिति में सरकार आपको 3 से 5 डिसमिल जमीन देगा। बात समझ रहे ना। और जो लोग बासगीत पर्चा बनवाए भी होंगे और उससे पहले उनके पास खतियानी पेपर है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना खतियान यहाँ पेश करेंगे ना खतियान बनाने के लिए। तो बासगीत पर्चा जो देंगे तो सर अगर देंगे तब भी रद्द होगा, और नहीं देंगे तो ऑटो जनरेशन में जाकर रद्द हो जाएगा। तो वो बात समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि सरकार जो है ये चाहता है कि ना हमारे जमीन पे आप जो है जबरदस्ती कब्जा करें और ना आपके जमीन पे कोई और। हेलो।